आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टॉक की जो अपने तो हाई से काफ़ी नीचे गिरा हुआ है, और जैसा कि अपना सिस्टम है मरेका माल, तो ऐसा स्टॉक जो कि फंडामेंटली सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी वो किसी वजह से या कोई नेगेटिव थिंक की वजह से वो हो जा रहा है। तो फंडामेंटल में ऐसा कोई चेंज नहीं है कि उसको नीचे गिरना चाहिए। वो मैं आपको बैलेंस शीट में भी दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ ये कितना गिरा हुआ है, उसके बाद हम इसमें क्या प्लान कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसको आप देखिए, ये इसका हाई है। यहाँ से अगर मैं इसको काउंट करता हूँ तो ये आप देखिए कितना गिरा हुआ है आज की डेट में। आज तो ये गिरा हुआ है करीब 38%, और लगभग ये 40% के आसपास गिरा हुआ था। तो 38% अभी इसमें भी गिरा हुआ है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है और अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल भी साउंड है, और मेरे ख्याल से ये उसका पार्ट भी है निफ्टी का। तो जब निफ्टी 50 का पार्ट है तो ऐसा तो है नहीं कि ये ख़राब स्टॉक होगा। पर अब चूँकि 40% के आसपास गिरा हुआ है तो इसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, और अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है उसके हिसाब से प्लान हम करते हैं, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो अब मैं इसको चार्ट के हिसाब से तो मेरे हिसाब से बनता है यहाँ पे बाइंग। बाकी इसके मैं आपको फंडामेंटल भी दिखाता हूँ। तो अगर आप फंडामेंटल में देखें तो अच्छी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, 65,000 करोड़ की। और बुक वैल्यू से तो कोई ज़्यादा लेन देन भी, अच्छी कंपनियों में बुक वैल्यू का ज़्यादा लेन देन होता नहीं। पी अगर इसका देखें तो पी 45.3 है, और इसका मेडन पी कितना है 45.6, यानी उससे तो सस्ता ही है। ये देख रहे हैं यहाँ पे, उससे मतलब सस्ता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं अपन। तो क्वार्टरली रिजल्ट जो 2022 में 1301 था, वो बढ़ते हुए धीरे धीरे 1463 हो गया है। ठीक है। और नेट प्रॉफिट भी देखें तो नेट प्रॉफिट भी ठीक ही है। उसके बाद ये एफएमसीजी सेक्टर का है, तो वैसे भी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होती सेक्टर में। और अगर हम इसका सेल्स एनुअल देखें तो जो 3580 के आसपास में था, वो आज बढ़ के हो गया 6000। ठीक है। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, और ये अब तक का हाईएस्ट है। ये भी देखिए कि अब तक का हाईएस्ट है। ठीक है। उसके बाद में हम इसमें देखते हैं प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देखिए आप, 540 करोड़ जो था वो बढ़ के हो गया 1437, और ये भी अब तक का हाईएस्ट है। तो जब ये स्टॉक का हाईएस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है तो फिर ये स्टॉक 40% गिर गया, तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक फ़ायदे का सौदा है, और इसमें हमें एंट्री की जा सकती है। उसके अलावा अगर हम इन्वेस्टर्स देखें तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इन्वेस्टर्स में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 51 इंटैक्ट है, इन्होंने कोई चेंज नहीं किए हैं। एफ आईज ने 18 से जो बढ़ते हुए बीच में उन्होंने बढ़ाया भी था 24 करीब, लेकिन अभी ये 22 करीब आसपास हैं, 22% से ऊपर ही हैं। और डी आईज का 8% से 7-8% के बीच में चलता है। अब इसमें पब्लिक का है जो 18.65 है। यानी कुल मिला के अभी ये देखें तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। तो इसमें मेरे हिसाब से ये जो चार्ट पैटर्न बन रहा है और जिस तरह से ये डाउन आया है, तो मेरे हिसाब से इसमें एंट्री बनती है। बाकी आप अपने हिसाब से प्लान करें, और अगर मेरी ये बातें ठीक भी लग रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी करें। जाने से पहले लाइक करके जरूर जाइएगा। और मैं चैनल का नाम उसका बता देता हूँ आपको, स्टॉक का नाम है कोलगेट पामोलिव। तो आप चाहें तो इस स्टॉक में एंट्री बना सकते हैं। स्टॉक अच्छा है, और मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है, तो आप इस स्टॉक में प्लान कर सकते हैं। और वैसे भी देखें तो ये 2312 मतलब जो 52 का लो है वो ये है, और इसके आसपास ही घूम रहा है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जम करेगा, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर अभी चढ़ा भी नहीं है, तो इसमें भी चाल आएगी। जिस तरह से सरकारी सेक्टर के बैंक नहीं चढ़े, वैसे ये भी नहीं चढ़ा हुआ है, तो उम्मीद है इसमें हमें कुछ मौका मिल जाएगा। और हम फिर आगे प्लान करेंगे चार्ट के हिसाब से कि हम कहाँ पे एग्जिट का देखते हैं। तो अगर ठीक लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन भी दबा सकते हैं चाहे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।